अगर आप चाहते हैं कि आपका करी का पौधा इस तरह से हरा-भरा हो और इसके पत्ते एकदम चमकदार हरे-भरे हों, पत्तों में अच्छी-सी एक स्ट्रॉन्ग स्मेल भी हो, खुशबू हो, क्योंकि ये पौधा हम खाने में यूज़ करते हैं इसके पत्तों को। ये एक मेडिसिनल पौधा भी है और हम इसके पत्तों को इनटेक भी करते हैं। ये हमारे कई बीमारियों को दूर करता है। वो आगे बताऊँगी फ्रेंड्स, पहले मैं बता देती हूँ आपको कि अगर आपका पौधा इस तरह से हरा-भरा नहीं है, तो क्या फर्टिलाइज़र देना है और कैसे इसको हरा-भरा बना करके अच्छा-सा रख सकते हैं आप। अगर आपके पास ये पौधा अभी तक नहीं है तो इसको ज़रूर नर्सरी से ले आइए। अभी मानसून चल रहा है तो बहुत अच्छे से आपका पौधा ये तेज़ी से ग्रोथ करेगा। जब भी आप पौधा लाएँ नर्सरी से तो हरा-भरा देख कर लाएँ, हेल्दी सा पौधा लाएँ और फिर उसको गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं मेरा 3-4 साल पुराना ये प्लांट है। अब चलिए फर्टिलाइज़र क्या देना है, ये है आपके घर में ही मौजूद है। दही लेनी है, बिल्कुल खट्टी होनी चाहिए, 2-3 दिन पुरानी दही हो तो बहुत ही अच्छी रहती है। दही इस प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी एक फर्टिलाइज़र है, इसको आप 15 दिन में यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो दही में मिलानी है वो है गुड़। गुड़ हमारे पौधे को एकदम से तेज़ी से ग्रोथ लाएगा और गुड़ में बहुत अच्छी मात्रा में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो गुड़ और दही मिला करके आज मैं एक फर्टिलाइज़र तैयार करने वाली हूँ। इसको आप अपने करी प्लांट या फिर किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, मोगरा में डाल सकते हैं, फूलों वाले पौधों में किसी में भी इसको डाल सकते हैं। लेकिन आज मैं इसको करी प्लांट के लिए बना रही हूँ, तो देखिए गुड़ का एक छोटा-सा ही पीस लेना है, ज़्यादा बड़ा गुड़ नहीं लेना है। गुड़ से ऐसा नहीं है कि चींटियाँ होंगी, चींटियाँ तब होंगी अगर आप इसको तुरंत पानी में घोल करके डाल देते हैं, तब चींटियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, गुड़ को पानी में भिगो करके रखना है। कम से कम 2 या 3 दिन के लिए इसको छोड़ देना है और फिर उसके बाद हम इसको ये देखिए, ये मैंने बॉटल में रख दिया है। तो इस तरह से आपको पानी में भिगो करके रखना है और जब ये फर्टिलाइज़र तैयार होगा, फर्टिलाइज़र की तरह से इसको हम यूज़ करेंगे, बहुत ही बेस्ट इसके रिज़ल्ट्स हैं। तो गुड़ खेती में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। गुड़ से बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ होती है पौधों की और गुड़ में बहुत अच्छी मात्रा में बहुत सारे पोषक तत्व हैं, वो आगे बताने वाली हूँ कि इसमें क्या-क्या पाया जाता है। ये देखिए, ये मैंने गुड़ का टुकड़ा भिगो के रख दिया है और इससे पहले मैंने तैयार करके रखा हुआ है गुड़ के टुकड़े को और भिगो कर रखा था, 2-3 दिन हो गए हैं, देखिए ये रखे हुए। इसका कलर भी अब चेंज हो गया है और गुड़ पूरी तरह से फर्मेंट हो गया है एकदम से। अब इसका कोई भी नुकसान पौधे को नहीं होगा, फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। गुड़ में आयरन पाया जाता है, आयरन के साथ-साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन्स, पोटेशियम और बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये हमारे मिट्टी में, पौधे की मिट्टी में ये गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है और उससे हमारे पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। जो भी केंचुए वगैरह होती हैं, उनकी ग्रोथ होने लगती है। और चलिए, और इससे कुछ भी चींटियाँ वगैरह नहीं होंगी अगर इस तरह से फर्मेंट करके 2-3 दिन रख करके आप पौधे में डालेंगे। अब ये दही मैंने 2-3 दिन पुरानी दही ली है, कोशिश कीजिए खट्टी दही होनी चाहिए। तो दही या छाछ जो भी आपके पास है, उसको 2-3 दिन के लिए बाहर रख दीजिए, वो अपने आप ही खट्टी हो जाती है। तो दही को छान लेना है, छानना बहुत ज़रूरी है। मैंने फेंटने के बाद इसको छान लिया है और ये जो इसमें ऊपर-ऊपर आ रहा है मोटा-सा, ये चिकनाई है थोड़ी-सी और फैट है ये, तो इसको निकाल देना चाहिए, नहीं तो मिट्टी में फंगस भी लग सकता है। तो इसलिए छान कर ही यूज़ करें इसको। तो चलिए अब तैयार करते हैं फर्टिलाइज़र। जितनी मेरी दही है वो मैंने इसमें 3-4 लीटर पानी में मिला ली है। ये देखिए, मतलब ऐसा ही ट्रांसपेरेंट सा बनाना है आपको, बिल्कुल गाढ़ी दही या गाढ़ा घोल बिल्कुल भी मिट्टी में नहीं डालना है। और अभी आने वाली है बरसात, बारिश का मौसम, तो हमारे पौधे में ताकि फंगस वगैरह ना लगे तो इस तरह पतला सा घोल बनाकर ही और छान करके ही डालें। चलिए अब मैं इसमें डालूँगी जो गुड़ मैंने भिगो कर रखा हुआ है 2-3 दिन पहले, उसको इसमें मिलाना है। गुड़ से हमारे पौधे की दही की और भी ज़्यादा शक्ति बढ़ जाएगी और ये बहुत ही शक्तिशाली एक बहुत अच्छा-सा फर्टिलाइज़र बन जाएगा। हम स्प्रे भी करेंगे इसको और हम इसको मिट्टी में भी डालेंगे। अभी मैंने थोड़ा ही गुड़ डाला है तो थोड़ा-सा मैं इसमें निकाल लेती हूँ, तो उसको मैं और पानी मिला कर के स्प्रे करूँगी पत्तियों में और अब जो बाकी गुड़ का पानी बचा है वो भी मैं इसमें ऐड कर देने वाली हूँ। चलिए, क्योंकि स्प्रे करना है तो थोड़ा ही गुड़ मिलाना है। अब ये तैयार हो चुका है एक बहुत अच्छा-सा फर्टिलाइज़र। तो ये हमारे प्लांट के लिए एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है। इसमें सारे ही पोषक तत्व हैं, जड़ों का भी विकास होगा, पत्तियाँ भी हरी-भरी बनेंगी, पत्तियों में स्ट्रॉन्ग स्मेल भी आएगी। अब इस 1 चम्मच हल्दी मिलाई है मैंने इसमें, क्योंकि हल्दी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल है और अगर मिट्टी में चींटियों का कोई चांस होगा, तो बिल्कुल भी हल्दी डालने से नहीं होंगी। चलिए, जो मैंने अलग निकाला था 1 गिलास और ये मैं दोबारा से छान रही हूँ।
क्योंकि स्प्रे करना है तो स्प्रे मैं ज़्यादातर इस तरह के फर्टिलाइज़र बॉटल से ही करती हूँ। स्प्रे बॉटल मैं इसमें यूज़ नहीं करती क्योंकि उसमें ये जो बारीक-बारीक कण हैं वो फँस जाते हैं। चलिए इसमें भी मैं हल्दी ही मिला कर के रख देती हूँ और थोड़ी देर के लिए इसको एक साइड रखूँगी और उससे पहले हम डालेंगे जड़ों में वो फर्टिलाइज़र जो मैंने बकेट में तैयार किया है। चलिए ये हो गया है स्प्रे के लिए। अब ये है अपने सभी पौधों में आप डाल सकते हैं इसको, मोगरा के लिए भी ये बेस्ट है और दही में पता ही है कि कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो हमारा पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और हरी-भरी चमकदार पत्तियाँ निकलेंगी। तो ये देखिए ये है मेरा बड़ा वाला पौधा। एक पौधा मेरे पास और है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें भी मैं यही फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ और दोनों पौधे मेरे हेल्दी हैं और ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। ये देखिए ये है दूसरा पौधा। ये मेरा लगभग 1 डेढ़ साल पुराना पौधा है। इसको मैं 2-3 बार प्रून कर चुकी हूँ। आज फिर मैं इसको प्रूनिंग करने वाली हूँ। आप अच्छे से मानसून से पहले कटिंग कर सकते हैं अपने पौधे की। हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं और सॉफ्ट प्रूनिंग तो आप कभी भी कर सकते हैं। चलिए देखिए कितना अच्छा हेल्दी प्लांट है। अब मैं इसको पहले मैं इसमें फर्टिलाइज़र डालूँगी और उसके बाद मैं इसको प्रून करूँगी। चलिए डाल देती हूँ मैं इसमें फर्टिलाइज़र। इसके बाद हम अपने इस प्लांट की पत्तियों के ऊपर स्प्रे भी करेंगे। तो ये फर्टिलाइज़र आप 15 दिन में दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब मैं बॉटल में ये जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, इसमें ही मैं डाल कर के ये स्प्रे करूँगी और इसके ढक्कन में मैंने बारीक-बारीक होल करके रखे हुए हैं। तो इस तरह के फर्टिलाइज़र ज़्यादातर आप इस तरह की बॉटल से ही स्प्रे करें, क्योंकि इसमें हल्दी है, हल्दी के बारीक-बारीक कण भी ताकि हमारे स्प्रेयर बॉटल में ना फँसे, तो इस तरह की बॉटल से ही आप अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। और जब भी स्प्रे करें या फिर आप फर्टिलाइज़र दें तो मॉर्निंग के टाइम ही करें। दोपहर में बिल्कुल भी इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। तो ये मैंने डाल दिया है, अभी अपने सभी प्लांट की पत्तियों को अच्छे से नहला दिया है इस फर्टिलाइज़र से। अब पत्तियाँ हरी-भरी होंगी, चमकदार होंगी और पत्तियों में बहुत एक अच्छी-सी स्मेल भी होगी। और अभी भी मेरे प्लांट में बहुत अच्छी स्मेल है। अब मैं कर रही हूँ प्रून। इसको मैं 3 बार कर चुकी हूँ, अब ये 4th टाइम्स मैं इसको कर रही हूँ कट। अच्छे से कट करूँगी ताकि इस पे और नीचे से ही ये घना हो जाए और अभी टाइम है बहुत अच्छा प्रून करने का, रिपोर्ट करने का या फिर हार्ड प्रून करने का, सॉफ्ट प्रून करने का, ये आप ज़रूर कर सकते हैं। मॉनसून से पहले इस तरह के काम आप ज़रूर करिए। ये देखिए मैंने कितने हेल्दी पत्तियाँ हैं प्लांट की और ये मैंने कितनी सारी पत्तियाँ कट कर दी हैं। अब इसके इतने फ़ायदे हैं इन पत्तियों के कि आप इनको अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। हर सब्ज़ी में आप इसको डाल सकते हैं। बहुत ही पोषक तत्व पाए जाते हैं इसमें। इसमें आयरन, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे मैग्नीशियम, बहुत सारे पोषक तत्व हैं। आप इसको ज़रूर अपने खाने में यूज़ करें। अगर शुगर है तो इसको कंट्रोल करता है। 5-6 पत्ते सुबह वॉश करके अच्छे से और इसको खाली पेट खाइए। ये बहुत ही एक मेडिसिनल पौधा है, आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। सुबह-सुबह मॉर्निंग में इसके अगर आप पत्ते खाते हैं तो ये शुगर को भी कंट्रोल करता है, वज़न घटाता है, बीपी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बहुत ही अच्छा पौधा है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये पौधा हमारी आँखों की रोशनी भी ठीक करता है और ये सौंदर्य उत्पादों में भी यूज़ होता है। अगर आप इसका ऑयल बनाना चाहते हैं तो ऑयल में इसको धीमी-धीमी आँच पर पत्तों को पकाइए और फिर वो ऑयल यूज़ कीजिए, बाल चमकदार रेशमी जैसे हो जाते हैं। साउथ में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपने देखा होगा वहाँ के सभी के ज़्यादातर बाल काले और रेशमी हैं, तो ये पौधा हमारे लिए एक बहुत ही एक गुणकारी पौधा है, चमत्कारिक पौधा है। तो फ्रेंड्स बस यही थी जानकारी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।